अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, वहाँ की ख़वातीन का कहना है कि हमें जम्मू कश्मीर में रहने के लिए पूरे हकूक़ दिए जा रहे हैं, पूरी माइनॉरिटीज़ के साथ हमें यहाँ पे रहना सहना हम हर चीज़ मिल रही है। मगर हमारे हुक्मरान इसे नाखुश क्यों हैं, वो क्यों कहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में औरतों को पावरमेंट नहीं दी जाती। बेसिकली ना इन्होंने जो है ना वो कश्मीर का जो इशू है वो खुद क्रिएट किया हुआ है। कश्मीर बेसिकली कोई इशू नहीं है। कश्मीर है किसका? सबसे पहले तो सवाल ये है, कश्मीर बेसिकली कश्मीरियों का है, ठीक है। कश्मीरी अगर पाकिस्तानियों के साथ रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ हैं, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो इंडिया के साथ हैं, वरना अगर कश्मीरी आज़ाद रहना चाहता है ना तो सब उसको आज़ाद कर देना चाहिए, ठीक है। तो कश्मीरी बेसिकली ना आज़ादी चाहता है। अभी पिछले अरसे में आपने वो बहुत क्लिप वायरल हुआ था यासीन मलिक का, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि भाई मैं पाकिस्तान का हमायती नहीं हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि रेफरेंडम करवाओ, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो उसको आज़ाद करो अगर वो आज़ादी चाहता है। तो वो उसके अंदर जितना जुल्म और तशद्दुद हो रहा है वो इन लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है वो वहाँ पे फितना किया हुआ है, इन्होंने अपनी फ़ौजें चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन रिटर्न इंडिया कर रहा है। तो ये बेसिकली वो क्लैश क्रिएट खुद कर रहे हैं। कश्मीर को जो है वो जीने देना चाहिए। कश्मीरी लाइव्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो कश्मीर को जो है ना वो ये आप पता नहीं किस स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, लेकिन आपकी बात भी ठीक है, उसमें भी कोई बात इसमें जो है ना वो ये नहीं कह सकते मैं प्रॉपर गलत है। इसमें बहुत सारे जो है ना फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आप वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, जो वहाँ का जोग्राफियल सिचुएशन है उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे वहाँ पे इलाके हैं जहाँ पे 24/7 कर्फ्यू नाफिज रहा है, ठीक है। आपको पता होगा जैसे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब बढ़ी थी, ये बेसिकली तब स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने अपने आप को इस तरह से मनू किया कि पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको मकबूजा में आज़ाद कश्मीर तो मैं गया नहीं कभी, लेकिन मुझे अपने इलाके का पता है। मैं भी पंजाब से हूँ, मैं पंजाब में देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी ना हमारी औरतों को हकूक़ हासिल है। हमारी औरतें घर से अगर बाहर निकलती हैं तो यहाँ पे ऐसे बाशिंदे या ऐसे काफ़ी लोग, मैं इधर जब आप बरकत मार्केट में खड़े हैं यहाँ पे देख लें, कोई भी फीमेल आती है तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि यार ये किधर जा रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इस वजह से ना हमें खुद सोचना चाहिए, हमारी अकल या हमारी जो पहचान है उसको देखना चाहिए कि यार हमें दीन इस्लाम में ये कहा गया कि औरत की तरफ नज़र उठाकर तक नहीं देखना, ठीक है। जब तक हम अपनी बहनों को मैं खुद अपनी बहन को यहाँ पे लाने के काबिल नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं लेके आऊँगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई का? ठीक ठाक। मेरे भाई का नाम हमजा। हमजा भाई, अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, वहाँ की ख़वातीन का कहना है कि हमें जम्मू कश्मीर में रहने के लिए पूरे हकूक़ दिए जा रहे हैं, पूरी माइनॉरिटीज़ के साथ हमें यहाँ पे रहना सहना हम हर चीज़ मिल रही है। मगर हमारे हुक्मरान इसे नाखुश क्यों हैं, वो क्यों कहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में औरतों को पावरमेंट नहीं दी जाती। बेसिकली ना इन्होंने जो है ना वो कश्मीर का जो इशू है वो खुद क्रिएट किया हुआ है। कश्मीर बेसिकली कोई इशू नहीं है। कश्मीर है किसका? सबसे पहले तो सवाल ये है, कश्मीर बेसिकली कश्मीरियों का है, ठीक है। कश्मीरी अगर पाकिस्तानियों के साथ रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ हैं, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो इंडिया के साथ हैं, वरना अगर कश्मीरी आज़ाद रहना चाहता है ना तो सब उसको आज़ाद कर देना चाहिए, ठीक है। तो कश्मीरी बेसिकली ना आज़ादी चाहता है। अभी पिछले अरसे में आपने वो बहुत क्लिप वायरल हुआ था यासीन मलिक का, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि भाई मैं पाकिस्तान का हमायती नहीं हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि रेफरेंडम करवाओ, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो उसको आज़ाद करो अगर वो आज़ादी चाहता है। तो वो उसके अंदर जितना जुल्म और तशद्दुद हो रहा है वो इन लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है वो वहाँ पे फितना किया हुआ है, इन्होंने अपनी फ़ौजें चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन रिटर्न इंडिया कर रहा है। तो ये बेसिकली वो क्लैश क्रिएट खुद कर रहे हैं। कश्मीर को जो है वो जीने देना चाहिए। कश्मीरी लाइव्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो कश्मीर को जो है ना वो जीने दें। उनके वहाँ की तो उधर की वाम तो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे माइनॉरिटीज़ पूरी दी जाती हैं, हमें यहाँ पे हकूक़ पूरे दिए जाते हैं, मगर आज तक हमें नेगेटिव क्यों दिखाया जाता है, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाया जाता। भाई साफ सी बात है, इनका चूरन बिकेगा कैसे? 70-75 साल हो गए इन्होंने अपना चूरन बेचा है। वो किस नाम पे बेचा है? इसी नाम पे बेचा है। कभी ये कश्मीर के नाम का चूरन बेचते हैं, कभी मुल्क की सरहदों के नाम का चूरन बेचते हैं, इसके अलावा इनके पास है ही क्या? अगर ये इस सारी चीज़ों का स्किप कर दें तो फिर लोग आ जाएंगे भाई DHO पर आ जाएंगे, ठीक है, अस्करी पर आ जाएंगे, ये जो फैल्कन सोसाइटी है इनके ऊपर बात होना शुरू हो जाएगी। अगर जो है ना इन चीज़ों से हटेंगे फिर आवाम ने पूछना है कि भाई ये फौजी सीमेंट जो है ना सारे पूरा मुल्क सारे में चल रहा है, तुम्हारा फौजी सीमेंट सही चल रहा है, ठीक है। इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर सवाल होना शुरू हो जाएंगे, CSD स्टोर्स पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ का तो बिज़नेस है इनका, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट होती है ना उसका कोई जो है ना वो बिज़नेस से लेना देना नहीं होता। ये वाहिद पाकिस्तान की कंट्री है जो जिधर जो है ना जितना भी जो है वो कह लें कि बिज़नेस है ना वो इनके अपने हाथ में। सारी दुनिया का बिज़नेस जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे जो है ना वो बिज़नेसमैन रोते पिटते रह जाएंगे। इनका बिज़नेस तरक्की करेगा क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ना वो हर तरह से अपने आप का फ़ायदा देखा। वुमेन पावरमेंट की तो आप क्या कहते हैं, वुमेन पावरमेंट होनी चाहिए कि नहीं? वुमेन पावर बिल्कुल होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर मैं वही बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की और आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ, वहाँ की ख़वातीन कहती हैं हमें यहाँ पे पूरे हकूक़ दिए जाते हैं ख़वातीन को, बट हमारी हुक्मरान हमारी अवाम ये क्यों कहते हैं कि वहाँ पे वुमेंस को राइट्स नहीं दिए जाते?
ये आप पता नहीं किस स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात भी ठीक है, उसमें भी कोई बात इसमें जो है ना वो ये नहीं कह सकता मैं प्रॉपर गलत है। इसमें बहुत सारे जो है ना फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आप वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, जो वहाँ का जोग्राफियल सिचुएशन है, उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे वहाँ पे इलाके हैं जहाँ पे 24/7 कर्फ्यू नाफिज रहा है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब बढ़ी थी, ये बेसिकली तब स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने अपने आप को इस तरह से मनू किया कि पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको मकबूजा में शो किया। तो उधर की आवाम है, जो उधर की लेडीज़ है, जो उधर की ख़वातीन है, मगर उन लोगों का ये कहना है कि हमें यहाँ पे वुमेन पावरमेंट दी जाती है, वुमेन्स को पूरे हुकूक दिए जाते हैं। देखें, अगर आप जम्मू की बात कर रहे हैं ना तो वो बिल्कुल कहेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो उनकी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, लेकिन फैसिलिटेट यूँ कर रही है कि उनको सबसे बेसिक तो उनकी ज़िंदगी आज़ादी का जीने का राइट है। ठीक है, उनकी लाइफ का राइट है। ठीक है, वो जी सकते हैं। पहला हक इंसान का बुनियादी है कि उसको जीने का हक होता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे वो नहीं, मकबूजा की बात करूँ। अब जैसे जैसे उनकी गवर्नमेंट उनकी आपको फैसिलिटेट करेगी, ज़ाहिर है मैं अब मुझे आपको खाना है, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं खाने के, अगर जो बंदा नॉन मुस्लिम वो मुझे पैसे देगा तो मैं नहीं खाऊंगा ना, मेरा राइट है, मेरे साथ पेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही बात है। अगर आप वहाँ पे रेफरेंडम जो पहले बात हुई थी, अगर आप वो करवाते हैं वहाँ पे, उसकी बेस में फिर आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जो वहाँ की आम अवाम है वो किसके साथ। अगर आपने जैसे देखा होगा 23 मार्च के आप देख लें, ठीक है, जो पाकिस्तान के डेज़ हैं उसमें आप देखें वहाँ पे बाकायदा रैलीज निकलती हैं, पाकिस्तान के झंडे वहाँ पे लहराए जाते हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि वहाँ की आवाम चाहते हैं कि उनका रेफरेंडम पाकिस्तानी आवाम के साथ। हमें ये हर दफ़ा ऐसे क्यों करता है कि नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मगर कश्मीरियों के लिए आज तक रैलियाँ निकालने के अलावा कभी कुछ किया हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आवाम ने कभी कुछ किया हो? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि जस्ट फॉर दी के सेक ऑफ स्टेटस को। ठीक है, अवाम क्या चाहते हैं? अगर आप आज की बात करें, मैं आपको करंट सिनेरियो में एग्जांपल दूँ तो वही है कि जैसे राशन की तकसीम आपको पता जा रही है, 2 पॉलिटिशियन आते हैं, वो एक थैला देते हैं, 10 तस्वीरें खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। यही होता है कि जब कोई आपका आज़ादी कश्मीर का दिन आता है, कश्मीर डे आता है, उसमें भी ये होता है कुछ हुक्मरान जो है वो बोल चाल के अपने इंटरव्यूज़ दे के अपने नंबर जो है ना वो बनवा लेते हैं। उससे यह हो गया कि आवाम को तसल्ली होगी, कुछ देर के लिए इंटरव्यूज चले गए, चैनल में मीडिया की बात आ गई, अच्छा इस आवाम ने बात की, ये तो चलो उसके बाद साथ है। ग्राउंड रियलिटीज़ भी अगर आप बात करें तो वहाँ पे कोई 0% जो है ना वो इंक्रीमेंट आया, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा काम करने की तैयार नहीं। आपकी फौजें जब तक आपकी सरहदों की हिफाजत नहीं करेंगी, ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपके पॉलिटिशियन वुमेन को राइट्स पूरे दिए जाते हैं? वुमेन के राइट्स की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में मेल हो या फीमेल हो, दोनों को राइट्स, मेल और फीमेल, जी मैं दोनों की बात करता हूँ, मैं एक ही बात नहीं कर रहा। मेल और फीमेल दोनों को राइट्स नहीं है। अगर फीमेल को देखा जाए, अगर कहीं हम हजूम में या किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे फीमेल की अगर गलती है और वहाँ पे भी मेल को ही किया जाता है कि यार ये मेल की गलती हो सकती है। अगर कहीं पे इस तरह है कि कहीं पे फीमेल के साथ गलती हो रही है, हमारा मुआशरा ये नहीं है कि ये समझ बूझ तो है नहीं इनमें कि मेल है या फीमेल है, ये बस ये चीज़ देखते हैं कि किस चीज़ पे या किस साइड पर ज़्यादा रश है, बस उस साइड पे ये चले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़्यादा पावर, हाँ यहाँ पे ज़्यादा पावर होगी, वो उसी साइड पे चले जाते हैं। तो इस वजह से ना यहाँ पे किसी का कोई नहीं है, यहाँ पे बस अपने बलबूते पे जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर में ख़वातीन को राइट्स वगैरह पूरे नहीं दिए जाते, मगर मैं उधर आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ, वहाँ की ख़वातीन कहती हैं हमें पूरे राइट्स दिए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर तो मैं गया नहीं कभी, लेकिन मुझे अपने इलाके का पता है। मैं भी पंजाब से हूँ, मैं पंजाब में देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी ना हमारी औरतों को हकूक़ हासिल है। हमारी औरतें घर से अगर बाहर निकलती हैं तो यहाँ पे ऐसे बाशिंदे या ऐसे काफ़ी लोग, मैं इधर जब आप बरकत मार्केट में खड़े हैं यहाँ पे देख लें, कोई भी फीमेल आती है तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि यार ये किधर जा रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इस वजह से ना हमें खुद सोचना चाहिए, हमारी अकल या हमारी जो पहचान है उसको देखना चाहिए कि यार हमें दीन इस्लाम में ये कहा गया कि औरत की तरफ नज़र उठाकर तक नहीं देखना। ठीक है, जब तक हम अपनी बहनों को, मैं खुद अपनी बहन को यहाँ पे लाने के काबिल नहीं हूँ, मैं मुझे पता है कि मैं लेके आऊँगा। कश्मीर के वाले से आप क्या सोचते हैं जो इंडिया के पास है, क्या वहाँ पे राइट्स वगैरह पूरे दिए जाते होंगे? देखिए मेरी बात सुने, सबसे बेसिक क्या सोचते हैं? जी मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपने पाकिस्तान का अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान ही नहीं चाहता कि हमें जम्मू कश्मीर आए, ना ही जम्मू कश्मीर वाले चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में जाएं। हम ना ये सिर्फ ना हमारे ज़हनों पे या हमारे बस ये एक चीज़ डाल के, जैसे दीन को डाल के ना हमसे काम करवाए जाते हैं, बस ये इसी को डाल के जम्मू कश्मीर। आज तक किसी ने जम्मू कश्मीर पे खड़े होकर बात नहीं की, सिर्फ अगर बात भी किया तो दो बातें करके बस बात ख़त्म। कोई ना इसको आगे लेके गया ही नहीं, कोई अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड स्टेट्स में या किसी जगह पे कहीं पे जाके किसी ने बात ही नहीं की। अगर बात करें तो फिर जाके कोई हल निकलता है, हल करते हैं कि कोई बात करता ही नहीं है, एक दूसरे से लड़ाई में हम लगे हुए हैं, हम इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, इंडिया हमारे साथ लड़ रहा है,
और वो बेचारे पिस रहे हैं मगर इसमें। इंडिया ने अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है जम्मू कश्मीर में जो अफसरान की भर्ती हो रही है वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये अमन का पैगाम नहीं? बिल्कुल है अमन का पैगाम। अगर उन्होंने ऐसा किया है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर सिख आ रहे हैं वो भी इंडिया के हैं, नेशनैलिटी उनकी इंडिया की है। हमारे पास अपने सिख हैं, वो पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। जो वहाँ के सिख हैं हम उनको वो इंडियन कहते हैं। वो हमारे पास करतारपुर आ रहे हैं, तो अगर हम उनको इज्जत दे रहे हैं, अगर वो बदले में हमें इज्जत देना चाह रहे हैं तो हमें लेनी भी चाहिए उनसे इज्जत। हमें हर वक्त लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और लड़ाई से कुछ भी नहीं होगा। लड़ाई से अब वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हालांकि हैं। हमने 3 जंगें की है और तीनों जंगों में हमने बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है, हमें भी हुआ है, उनको भी हुआ है, वो भी हमारे भाई हैं। हम एक ही जगह से उठ के आए हैं। अब सिर्फ एक बॉर्डर की वजह से या एक लाइन की वजह से हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो बुरे हैं या हम बुरे हैं, ठीक है। लेकिन तो ये बुरा किसने बनाया? बुरा ये हमारे लोगों ने बनाया, हमारी सोच को उन्होंने। जब देखें आप अगर कहीं पे इसे को देख लें, क्या उसका नाम है, फेसबुक वगैरह या ट्विटर वगैरह कहीं पे भी जाते हैं, हमें यही चीज़ सिखाई जाती है। जब भी कोई जम्मू कश्मीर का इवेंट्स आते हैं या कोई इंडिया के इवेंट्स आते हैं, हमारा 14 अगस्त आता है, हमें यही सिखाया जाता है कि यार हमारे साथ उन्होंने बुरा किया है। वो हमें कहते हैं कि उन्होंने हमसे बुरा किया, हम उन्हें कहते हैं कि हमने उनके साथ बुरा किया। तो इस वजह से ना ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मुखालफत है। मैं अगले दिन उनकी तकरीर सुन रहा था, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो कह रहे थे कि अगर हम उनके साथ अमन का पैगाम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इमरान खान का भी उन्होंने नाम लिया, नवाज शरीफ का नाम लिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में बैठें। अगर हमें बड़े लोगों की बातों का नहीं पता कि ऊपर क्या बातें हो रही हैं, जो हम सुन रहे होते हैं हम उसके मुताबिक अगर मोदी देखें ने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट भेजी है, मगर हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर की बात करता हूँ, अगर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की भी बात करता हूँ, मौजूदा दौर की जो प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूँ, उन लोगों ने तो हर दफ़ा रिजेक्ट की है। लेकिन देखें इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, ये रिजेक्ट करते हैं आवाम की तरफ से, इन्होंने वोट लेना होता है, ठीक है। ये देखें अगर अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बात आप की क्या करेंगे ऐसे वोट का जो मुल्क के ऊपर लगेगा ही नहीं, जो मुल्क तरक्की ही नहीं करेगा? हाँ जी, मैं वही बात बताता हूँ। अब देखें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, बाकी इमरान खान है, जो भी है, मैं किसी को ये नहीं ब्लेम नहीं कर रहा। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, इनकी कितनी मिलें हैं इंडिया में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ से उनकी चल रही है जी, वहाँ से वो ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से ये ट्रेड कर रहे हैं। इन्होंने अपने काम सारे पूरे रखे हुए हैं। पाकिस्तानी आवाम को इन्होंने ना बस वो एक पंजाबी का लफ्ज़ है, अब मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो लगाया हुआ है बस, ठीक है जी, आओ जाओ, हमें पैसा दो, हमें कुछ नहीं मिल रहा। करता हूँ कश्मीरी कहते हैं कि हमें अपने आप को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना है। क्या जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ने से इन लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो हम नहीं दे सके? हमने दिया ही क्या है कश्मीरियों को? क्या दिया पाकिस्तान ने? क्या दिया कश्मीरियों को? आप बता दें। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आधे से ज़्यादा कश्मीरी जो है वो बाहर बैठा हुआ है, वही कश्मीरी इधर जो है वो फॉरेन रेमिटेंस भेजता है, वही कश्मीरी यहाँ पर अपने जो है ना घर वालों को पैसा भेजता है, तो कश्मीरियों का कुछ चल रहा है। वरना तो इधर कुछ भी नहीं दिया इन्होंने आज तक। जम्मू कश्मीर के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो इन लोगों को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी जो जम्मू कश्मीर के पास है? बेसिकली जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि रेफरेंडम करवाएं, कश्मीरियों को आज़ाद करें, ठीक है। कश्मीरी जो है ना वो कश्मीरी खुद कहते हैं हम जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों जगह रेफरेंडम करवाया जाए, ठीक है। वो जो जम्मू कश्मीर का कश्मीरी है वो भी इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो रेफरेंडम करवाएं, उनको आज़ाद कर दें। जनाब अगर मैं वही जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर के वाले से आपको 2-3 बातें बताऊंगा। वहाँ पे इंटरनेशनल योगा सेंटर्स बन चुके हैं, वहाँ पे डैम्स वगैरह बन चुके हैं, वहाँ पे एनर्जी पावर प्लांट बन चुके हैं। उसके अलावा कई ऐसे कारनामे सर अंजाम दे दिए गए हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आज़ाद कश्मीर अगर जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ जाता है तो आज़ाद कश्मीर वालों को क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? पहली बात तो यह अगर आप वहाँ पे रेफरेंडम करवाना चाहते हैं ना, वो करवाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आपका आज़ाद कश्मीर वो जम्मू के साथ मिलेगा। उसकी बेसिक रीज़न मैंने आपको जैसे पहले बता दी, आप योम कश्मीर देख लें, ठीक है, कोई पाकिस्तान डे देख लें, वहाँ पे मुझे आप कोई ऐसा इंसिडेंट दिखा दें जहाँ पे हजूम हो और पाकिस्तान का झंडा ना ले रहा हो, ठीक है। आपने पहले जितने वहाँ के मोअज़्ज़िज़ मुजाहिदीन हैं उनकी तकरीरें उठा के देख लें, ठीक है। वो जब वहाँ में बात करते हैं तो नारे किसके लगते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कश्मीर के वो सिर्फ इसलिए आप फॉर द टाइम बिंग कह सकते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे हुकूक नहीं मिल रहे, चूँकि उनकी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, तो फॉर द टाइम बिंग वो फैसिलिटेट हो जाते हैं। आप देखें, मुझे जीने खा के जो मुझे जीने खा के देगा उसका मैं साथ नहीं दूंगा फॉर द टाइम बिंग। यही चीज़ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? बस मैसेज यही है कि जो 70-75 सालों से जो चूरन बेच रहे हैं ना ये लोग, अब इन्हें ख़रीदना बंद वैसे तो कर दिया आवाम ने मोस्टली, जो रह गए हैं गधे, जो पटवारी रह गए हैं, उन्हें भी थोड़े से अकल के नाखून लेने चाहिए।